हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम चित्रा नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और चित्रा नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ना वो कन्या और तुला राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र को जो है अपनी क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता के लिए जो है वो पहचाना जाता है। इसके जो ईश्वर हैं वो हैं विश्वकर्मा। अगर हम इसके 4 पदों की बात करें, तो जब हम पहले पद के बारे में बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो सिंह नवांश में जो है पड़ता है। और ये जो है सूर्य के द्वारा शासित होता है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, वो शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं। उनका कठोर जो है वो व्यक्तित्व होता है। वो अपने जीवन में अधिकार, शक्ति और मान्यता जो है हमेशा चाहते हैं। यानी उन्हें अपनी एक पहचान जो है वो चाहिए होती है जीवन में। तो इसके लिए वो हमेशा जो है वो प्रयासरत रहते हैं। अगर हम चित्रा नक्षत्र के दूसरे पद की बात करें, तो ये जो है कन्या नवांश के अंतर्गत आता है और इसको जो है बुध द्वारा संचालित किया जाता है। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत ही पूर्णतावादी होते हैं, यानी उनको हर चीज में जो है कंप्लीशन चाहिए होता है। वो हमेशा जो है इस कंप्लीशन की तलाश में ही हमेशा रहते हैं। अपने आप को पूर्ण बनाने की जो एक चाहत होती है, ये इन लोगों को काफ़ी कठोर बना देती है। यानी ये लोग जो हैं वो अपने लिए ही इतने कठोर हो जाते हैं, कि हमेशा जो है अपने आप को कंप्लीट बनाने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। अगर हम चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करें, तो ये तुला नवांश में आता है ना? और जो शुक्र द्वारा जो है वो संचालित होता है। इसमें जो लोग जन्म लेते हैं वो काफ़ी रोमांटिक होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं, अपने जो अपोज़िट पार्टनर्स होते हैं उनके प्रति काफ़ी भावुक होते हैं और दूसरी तरफ जो है हमेशा आकर्षित रहते हैं, है ना? अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। अगर हम इसके चतुर्थ पद की बात करें, तो ये जो चतुर्थ पद है वो वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है और ये मंगल के द्वारा संचालित होता है। यानी इस पद में जो पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जुनूनी होते हैं, और चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते हैं, दिखावा उनको पसंद नहीं होता है ना? ये जो है आम तौर पर तुला राशि से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हम देखें कि चित्रा नक्षत्र जो है, उसमें जन्मे हुए जो पुरुष हैं, जो महिलाएँ हैं, वो किस स्वभाव की, किस व्यवहार करने वाली होती हैं, किस स्वभाव की होती हैं, है ना? किस तरीके का उनका व्यक्तित्व होता है, क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी होती हैं, क्या बुरी होती हैं। तो उस स्थिति में जो है हम सबसे पहले बात करेंगे कि पुरुष जो होते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले, उनका व्यक्तित्व जो है वो किस प्रकार का होता है। तो चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं ना, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, यानी उनको प्रकृति से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। चीज़ों को जानने और समझने की जो उनकी चाहत है, वो उन्हें अग्रसर होने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। यानी ऐसे लोग जो हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चीज़ों को ढूँढते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनको लाइफ़ में जो है उतारने का प्रयास करते हैं और ये चीज़ें जो हैं उनको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लाभ दे सकती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने अनुभवों का प्रयोग जो है अपने जीवन में करता है, तो वो जीवन में जैसे-जैसे ग्रो करता है, वैसे-वैसे उस अपनी परेशानियों पर वो काबू पा लेता है। ऐसे पुरुषों को ना हमेशा जीवन में आगे रहना पसंद होता है, तो अपने आप को हमेशा आगे रखने की होड़ जो होती है, उसकी वजह से वो कोई भी अपॉर्च्युनिटी जो उनके जीवन में आने वाली होती है, उसको वो छोड़ते नहीं हैं। हर अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करके ये आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए जो है हमेशा उस होड़ में लगे रहते हैं, जहाँ ये अपने आप को बेस्ट वाली इमेज के साथ जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सोचने समझने वाले होते हैं, विचार करने वाले होते हैं। इसीलिए जो है अगर ये किसी को कोई गाइडेंस देते हैं, तो उसमें भी जो है वो विचार जो शामिल होते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। यानी जो है दूसरों के लिए लाभ प्रदान करने वाले होते हैं।
यानी इनके विचार जो हैं वो दूसरों को जीवन में प्रेरणा देने वाले, आगे बढ़ाने वाले जो है होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। यानी ऐसे लोग जो है सक्सेस तो पाते ही पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है प्रशंसा भी बहुत पाते हैं, क्योंकि इनके जो काम करने का तरीका है, इनकी जो मेहनत करने का जो है जुनून है, इनका जो नॉलेज है, वो जो है इनको बेस्ट बनाता है अपने लोगों के बीच में। तो इसलिए चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या परिवार हो, दोनों में ही ये जो है प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इसलिए अक्सर कर अपनी क्रिएटिविटी की वजह से दूसरों के ऊपर जो है वो एक अच्छी छाप जो है वो छोड़ देते हैं। स्पेशली जो इनके अपोज़िट सेक्स वाले लोग होते हैं, यानी मेल हैं तो फीमेल के लिए, तो फीमेल जो है वो इनके कार्य से, इनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे साथी यानी बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। इसलिए जो भी इनके साथ होता है, चाहे वो इनका दोस्त हो या इनका लाइफ पार्टनर हो, ये उसकी छोटी से छोटी जो है वो आवश्यकता की भी परवाह करते हैं। यानी उन्हें हर वक़्त जो है वो उस व्यक्ति की चिंता रहती है, उसके ज़रूरतों की चिंता रहती है, और वो हमेशा उनको पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। हालाँकि जब इनके साथ लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये जो है कभी-कभी इनका व्यवहार जो होता है वो बहुत ही असभ्य भी हो जाता है। यानी लोगों के साथ, यानी जो अपने काम का प्रेशर या अपनी सिचुएशन का जो इफ़ेक्ट होता है, वो इनके ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार इनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके साथ ये लोग मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। यानी अपना जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो ऐसे लोगों के ऊपर उतार देते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। यानी अपने कोई भी कार्य को जब भी वो करते हैं, तो पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को लगभग 32 साल की उम्र तक जो है वो संघर्ष करना पड़ता है। यानी करियर को लेके लगभग 32 साल तक ये लोग लगातार एफर्ट जो है वो डालते रहते हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छा करियर जो है वो अपना बना सकें। लेकिन 32 साल के बाद जो है ये धीरे-धीरे जीवन में प्रोग्रेस करने लगते हैं। फिर बहुत सारे जो है अवार्ड्स जो है इनको इनके काम की वज़ह से ही मिलते हैं। यानी इनकी खुद की पहचान जो है वो बनना शुरू हो जाती है। जबकि 32 साल से पहले ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं, तब भी इनको जो है वो चीज़ें नहीं मिलती। आफ्टर 32 जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास किए बिना भी जो है वो काफ़ी प्रशंसा और काफ़ी सफलता जो है जीवन में मिलती है। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सबसे अगर अच्छे जो जॉब्स कहे जाएँ, वो एक तो वास्तुकला से संबंधित अगर कोई जॉब है, इंजीनियरिंग है, पायलट से रिलेटेड है, यानी यात्रा से संबंधित, ट्रैवलिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो वो जो है इनके जीवन में ज़्यादा इन्हें सक्सेसफुल बना सकती है। अगर ये लोग किसी बिज़नेस में हैं, तो ये अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, यानी अच्छा जो है पैसा ये बिज़नेस से कमा सकते हैं। यानी ये पार्टनर जो है वो चाहे इनका कोई क्लोज़ फैमिली मेंबर हो, यानी माँ-बाप हो या फिर कोई आउटसाइडर हो, लेकिन उसमें कार्य करने से ये लोग बहुत सा पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, वो आउटसाइडर के बजाय अपने भाई-बहनों के साथ जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन में रहते हैं, यानी उनके भाई-बहन ही उनके लिए बहुत अच्छे जो है दोस्त बन जाते हैं। अगर हम इनकी वाइफ़ की बात करें ना, तो ऐसे लोग जो है इस रिलेशन को लेके काफ़ी जो है वो डाउटफुल रहते हैं, और इसी वजह से कई बार जो है इनके शक जो इनके अंदर होता है, उसकी वजह से ही इनके रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं। तो बार-बार रिश्तों में जो है छुट-पुट, उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं, लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है रिश्तों में स्थिरता जो है वो बनी रहती है।
ये लोग जो है जीवन भर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी से जो है उसके बारे में बोले हुए, सिर्फ़ चुपचाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है इन्हें लोगों से आलोचना ही मिलती है, जिसकी वजह से कई बार जो है इनके मन में जो है वो डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, तो इसी वजह से इनका व्यवहार भी जो है अपनों के प्रति खराब होने लगता है। 25 साल की एज तक जो है इन्हें बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्य समस्याओं से निपटना पड़ता है। ये जो स्वास्थ्य समस्याएँ इनके जीवन में आती है ना, उसका रीज़न ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं। यानी काम में तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है, पर अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते अपने ऊपर, अपने खान-पान पे, अपने रहन-सहन पे। तो इस वज़ह से जो है इनको कई बार छोटी-छोटी बीमारियों का जो है सामना करना पड़ता है। यानी चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों को कभी-कभी जो है वो किडनी की प्रॉब्लम या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। चित्रा नक्षत्र में अगर हम जन्म लेने वाली महिलाओं की बात करें ना, तो ऐसी महिलाओं को ना आज़ादी बहुत पसंद होती है। यानी वो हमेशा जो है फ्रीडम के साथ रहना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन जो है वो उनको पसंद नहीं आती है। हालाँकि शुरू में इन्हें स्वतंत्रता को लेकर ऐसी कोई चाहत नहीं होती, पर लगभग 25 साल की एज के बाद जो है वो अपनी मन-मर्ज़ी से जो है वो फ्रीडम वाला जीवन जो है वो जीना पसंद करती हैं और उसे एन्जॉय करना चाहती हैं। यहाँ पर इन्हें थोड़ा-सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं वो अपनी स्वतंत्रता की चाहत में कई ऐसी गलतियाँ ना कर बैठें जो इनको जीवन में आगे जाकर परेशानियों में जो है डाल दे। तो बेहतर है कि अगर किसी भी तरीके का फ्रीडम ये एन्जॉय करना चाहती हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कहीं इसका प्रभाव जो है वो इनके आने वाले जीवन पर तो नहीं पड़ रहा। क्योंकि कई बार जाने-अनजाने ये लोग ऐसे दोस्त बना बैठते हैं जो कि इनको जीवन में कुछ गलत कार्यों के प्रति जो है वो आकर्षित करवा देते हैं। यानी इनका जो है इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों के प्रति हो जाता है जो कि इनको लाइफ में शर्मिंदा करवा सकती हैं। तो इनको जो है बहुत सोच समझ कर ही जो है लोगों को दोस्त बनाना चाहिए और उनके साथ किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो फीमेल होती है ना, वो अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं, नर्स बन सकती हैं, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। ऐसी महिलाएँ जो हैं वो मॉडल भी अच्छी बन सकती हैं, साथ ही साथ जो है एक्टिंग के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छी संभावनाएँ इनके लिए होती हैं। ये महिलाएँ जीवन में जो भी काम करती हैं ना, वो पूरे समर्पण के साथ करती हैं। यानी जो भी रिज़ल्ट ये चाहती हैं, उसके लिए पूरे एफ़र्ट्स डालती हैं ताकि जो भी कुछ इन्होंने अपने जीवन में सोचा है, उसको ये अचीव कर सकें। में जन्म लेने वाली जो फीमेल्स होती हैं ना, वो अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। यानी उनके बिज़नेस में या उनके करियर में जो है वो समृद्धि लाने के लिए जो है वो इनको हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति की जो पत्नी है, वो अगर चित्रा नक्षत्र में जन्मी हुई है और अगर वो उसे बिज़नेस पार्टनर बना ले, तो ऐसे में उसका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। चित्रा नक्षत्र वाली महिलाओं को ना शादी करने से पहले अपनी कुंडली जो है वो पार्टनर के साथ अच्छी प्रकार से मिला लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि आगे जाकर जो है वो बड़ी-बड़ी चिंताओं को जो है वो फेस करने की स्थिति में आ सकती हैं। यानी कई बार उनको ऐसे हिंसक और घातक लोग मिल जाते हैं जो उनकी लाइफ जो है वो स्पॉइल कर सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये जब भी विवाह करें तो उससे पहले जो है अपनी कुंडली अच्छी प्रकार से दूसरों के साथ मैच करा लें। कई बार इन लोगों के रिलेशनशिप में जो है वो फिज़िकल रिलेशन को लेकर भी समस्याएँ आ सकती हैं। तो बेटर है कि ये लोग एक-दूसरे पर चीज़ें आरोप लगाएँ या फिर उन दोनों एक-दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने का प्रयास करें। उससे बेहतर है कि ये दोनों आपस में बैठकर बातचीत करें और अपने बीच में होने वाली उन परेशानियों को जो है वो सुलझा लें। इससे पहले कि वो टेंशन्स जो हैं वो बाहर लोगों तक पहुँचे, बेटर हो कि वो आपस में ही उन समस्याओं का समाधान कर लें। अगर ऐसी महिलाएँ जो हैं वो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं, अगर ऐसी महिलाएँ बाहर के कार्यों के अतिरिक्त अगर अपने परिवार के लिए भी समर्पित रहती हैं, तो ये परिवार में एक अच्छा वातावरण जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। अगर इनके हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, तो इनके हेल्थ इश्यूज़
के केस में जो है इनका स्वास्थ्य भी जो है पुरुषों की तरह ही होता है, यानी 25 साल तक इनकी लापरवाही की वजह से इन्हें छोटी-मोटी परेशानियाँ जीवन में आती रहती हैं और उसके बाद इन्हें जो है किडनी या फिर जो है यूरिन से रिलेटेड परेशानियाँ जो है वो आ सकती है। तो जब भी कभी ऐसी कोई समस्या इन्हें दिखाई दे तो इन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलकर जो है उस परेशानी को सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि उससे जो उनकी परेशानी है वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने जाना कि जो चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते हैं, वो अगर 4 पद जो चित्रा नक्षत्र के हैं उनमें जन्म लेते हैं, तो किस तरीके से उनका स्वभाव एक-दूसरे से विपरीत हो सकता है। साथ ही जो पुरुषों की स्थितियाँ हैं और जो महिलाओं की स्थितियाँ हैं, उन दोनों में किस प्रकार का अंतर जो है वो देखने के लिए मिलता है और दोनों एक-दूसरे के लिए किस प्रकार से सौभाग्यशाली होते हैं। यानी अगर फीमेल चित्रा नक्षत्र में पैदा हुई हैं, तो वो पुरुषों के लिए किस तरीके से बेनिफिट दे सकती हैं और पुरुष जो हैं वो किस तरीके से जो है अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चित्रा नक्षत्र से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।